जय हिंद सभी साथियों को। उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। ज्ञान संगम एकेडमी पर मैं हूं अभिषेक, आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको जानकारी होगा, आपको विदित होगा कि उत्तर प्रदेश में एक नई शिक्षक भर्ती की संभावना पूरी तरह से संभावना आ गई, क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश आ गया है। 68,000 जो 2018 में जो एग्जाम हुआ था 68,000 के लिए, 68,000 के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि समायोजन में 1,37,000 जो शिक्षा मित्र थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने समायोजन से हटा दिया था, और उन्हीं के लिए ये 2 बार वैकेंसी का प्रावधान आया था। पहली बार में 68,500 और दूसरी बार में 69,000। 68,500 की जब वैकेंसी जब आई थी, उस समय लिखित सुपर टेट का जो पेपर हुआ था वो लिखित हुआ था, हैंड रिटन हुआ था, और उसके आंसर 1 वर्ड में या 1 लाइन में लिखना था। तो हाई कोर्ट का निर्देश आ चुका है। कुछ लोग कह रहे हैं 22,000 पद हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 27,000 पद हैं, और अगर कुल पदों को जोड़ा जा रहा है, यानी 68,000, 69,000 और बाकी जितने लोग रिटायर हुए होंगे या जो भी नए स्कूल खुले होंगे, इस हिसाब से तो निकल के आ रहा है कुल पदों की संख्या 70,000। आइए समझते हैं इस चीज को विस्तार से। सबसे पहले 68,500 पद जो सुपर टेट 1 के नाम से एग्जाम हुआ था 2018 में, तो आप जानते थे उस एग्जाम जो एग्जाम हुआ था उस समय रिटेन एग्जाम हुआ था, और रिटेन एग्जाम हुआ था, और इस समय जो कट ऑफ था ये 40-41 नंबर के करीब था। कैटेगरी वाइज कट ऑफ ऊपर से नीचे वेरी किया था। तो 41,000 के करीब लोगों की नियुक्ति हुई थी, और 17,500 के करीब लोगों के पद जो थे वो रिक्त हो गए थे। तो जो पद रिक्त रह गए थे, आप जाहिर सी बात है कि जो पद रिक्त रह गए उस पदों पर निर्देश दिया गया कि हम नई वैकेंसी निकालेंगे। लेकिन जो छात्र जिन लोगों की नियुक्ति हो चुकी थी, या जिनका सिलेक्शन या रिजल्ट आ चुका था, वो ये चाहते थे कि ये जो कट ऑफ है 40-41 नंबर का, सीटें बची रह गई हैं, तो ये कट ऑफ थोड़ा नीचे चला जाए, ये कट ऑफ नीचे जाके 35, 38, 39 हो जाए, और इस हिसाब से हमें ज्वाइनिंग मिल जाए। तो मामला इसका था। इसीलिए ये लोग हाई कोर्ट चले गए थे कि भैया अगर वो जो वैकेंसी आई थी उसमें पूरे के पूरे पद जो थे उसकी ज्वाइनिंग हुई नहीं थी, पूरे पदों की ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, सीटें बची रह गई थी, तो कट ऑफ अगर नीचे चला जाए तो सिलेक्शन जो है, माने उन पदों पर जो खाली है, रिक्त है, उस पदों पर हम योग्य हैं तो हमको सिलेक्शन मिल जाए। लेकिन हाई कोर्ट का ये कल ही का फैसला आया हुआ है, और इस फैसले में कहा गया है कि भैया कट ऑफ नीचे नहीं जाएगा, अब इस पदों पर नई वैकेंसी निकालिए। तो ये 22,000, 17,500 और बाकी जो होता है ना, वर्ष में कुछ लोग रिटायर होते हैं और भी सर्कुलर से कुछ आते हैं पद, तो उस हिसाब से माना जा रहा है 21,000 से ऊपर, यानी 22,000 पदों पर यह वैकेंसी आनी है। इसी 22,000 पदों की जो वैकेंसी है, इसी को कुछ लोग जो है इसी को 27,000 पदों के करीब भी बता रहे हैं। सबका अपना अलग अलग आकलन है, और ये आकलन जो है ये सोर्सेज से है, कोई मीडिया चैनल के सोर्स से है, कोई जो अंदर के जो भी अधिकारी होते हैं उनके थ्रू है कि भैया इतने सीटें हैं। और इसमें होता क्या है कि जब उत्तर प्रदेश में शिक्षक और छात्र रेशियो देखा जाता है, तो कभी 12:1 का रेशियो बताया जाता है, कभी 15:1 का रेशियो बताया जाता है, 24:1 का और 12:1 का रेशियो 24:1 का रेशियो बताया जाता है। हो सकता है इस ज्वाइनिंग के बाद थोड़ा रेशियो और कम हो जाए, क्योंकि वो उन रेशियो में शिक्षा मित्रों को जोड़ लेते हैं। भले ही उन शिक्षा मित्रों को वो तनख्वाह के तौर पे 10,000 रुपए देते हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती में क्या क्या बदलाव है, इसके लिए हमने एक वीडियो आपको 2 दिन पहले ही सेशन लिया हुआ है। वीडियो में हमने पूरा बताया है कि कहां से कब से नई शिक्षा मित्रों की ज्वाइनिंग हुई, कब हाई कोर्ट में केस गया, कब रद्द हुआ, कब समायोजन हुआ, कब सुपर टेट 1 हुआ, कब सुपर टेट 2 हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पूरे झंझावात को समझते नहीं है। तो इसको समझने के लिए आपको सिलसिलेवार ऊपर से नीचे तक पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो इसमें अभी सीटें जो रिक्त है वो 17,500 पद रिक्त हैं। तो नई शिक्षक भर्ती 90 दिन के अंदर कराने के लिए हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को, उत्तर प्रदेश सरकार को यह निर्देश दिया है कि इन पदों पर, इन 21 से 22,000 पदों पर आप 90 दिन के अंदर ज्वाइनिंग करा लीजिए। तो 90 दिन यानी 3 महीने के अंतर्गत पूरे जजमेंट में क्या क्या निर्देश दिए हैं, और अगर ये जजमेंट को लेकर कोई कोर्ट नहीं गया तो ये 22,000 पदों की वैकेंसी जो है आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि अभी यूपी टेट का पेपर नहीं हुआ है, तो यूपी टेट की कोई नोटिफिकेशन, कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो जो उत्तर प्रदेश के जो युवा यूपी टेट के बारे में सोच रहे थे कि पहले यूपी टेट आएगा फिर सुपर टेट आएगा, हो सकता है उनके हाथों में निराशा लगे और ये पुरानी वाली वैकेंसी पहले हो जाए, यूपी टेट का पेपर बाद में हो,
या यूपी टेट का पेपर त्वरित हो जाए। बाकी कैसा होगा ये सरकार का, गवर्नमेंट का, शिक्षा मंत्री का डिसीजन होगा और उसी आधार पर यह संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेगी। एक और भी मॉडल है, वो मॉडल ये है कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ जाए, यूपी टेट का पहले पेपर हो जाए और फिर सुपर टेट का पेपर हो, और उसमें ये कंडीशन लिखी हो कि ज्वाइनिंग तक, यानी जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक आपके पास टेट क्वालिफाई होना चाहिए या टेट क्लियर होना चाहिए। तो उस हिसाब से देखें तो जिनका सीटेट क्लियर हो या जिनका यूपी टेट पहले एग्जाम हो गया होगा तो यूपी टेट का रिजल्ट क्लियर हो तो वो एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसमें बहुत सारी संभावनाएं, बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। इस सबके कहने की और बहुत सारे राय के पीछे सबसे बड़ी समस्या यह है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद अभी तक रिक्त हैं और उस रिक्त पदों पे आप जानते हैं कि 1-2 दिन में इंटरव्यू के बाद ज्वाइनिंग होने वाली है। तो सितंबर के पहले सप्ताह में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष मिलेंगे। तो ये सारी चीजें एक अध्यक्ष के तौर पे पारदर्शिता के साथ सामने आने लगेंगी। कहा जा रहा है कुल मिलाकर पदों की संख्या उत्तर प्रदेश में 70,000 है। तो शायद गवर्नमेंट 2027 से पहले 2024 का लास्ट है, 2025-26 में हो सकता है कि ये पदों को 2 बार में भरे या हो सकता है एक ही बार में बड़ा वैकेंसी दे दे। देखिए क्या होता है, क्या सच्चाई है, ये आगे आएगा। आपके क्या विचार है? अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने विचार दीजिएगा कि क्या करना चाहिए। वैसे 69,000 वाले में तो बीएड वाले प्राइमरी में थे, 68,000 वाले में बीएड वाले नहीं थे, केवल डीएलएड और बीटीसी वाले थे। देखिए ये नई शिक्षक भर्ती केवल प्राथमिक लेवल के लिए पद है तो प्राथमिक लेवल के लिए आती है, या कुछ इसमें सीटें 6 से 8 यानी कहते हैं ना माध्यमिक शिक्षकों के लिए भी आती है। देखिए जैसा भी सूचना होगा पूरी तरह से आपको ज्ञान संगम एकेडमी पर जानकारी आपको साझा कर दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद सभी को। थैंक यू सो मच।